आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट। दोनों बेटे एक ही चैप्टर है ये। हाँ, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लग रहे हैं, ये शैतान चेहरे, ये अंदर की शैतानियां जाहिर हो रही हैं इन सब में। एनीवेज, और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आपस में चैट कर रहे हैं। हाँ पक्का 100% गारंटेड, तभी मुस्कुरा रहे हैं दोनों बच्चे। एनीवेज आइए, कहाँ है तीसरी? ओ ये भी लगी पड़ी है। हाँ ये बात, सृष्टि, महक और ओजस्विनी, ये त्रिदेव तिगड़ी बड़ी शैतान हो चुकी है। चलिए आओ बेटा शुरू करें। तो मैं बात कर रहा था एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट की। एवरेज ड्यू डेट हम लोग कर चुके हैं बेटे, अब हम किस में? अकाउंट करंट। ठीक है, अकाउंट करंट जो चैप्टर है वो हमें क्या सिखाता है? वो ये बताता है कि भाई हमें जो है ना, एक मिनट, आफ्टर क्लास, अभी मैं क्लास में हूँ। बेटे अकाउंट करंट में हमने क्या देखा कि पार्टिकुलर एक डेट दी होती है, और उस डेट के एक्चुअली बच्चे का मैसेज आ गया था ना इंटरवल को, तो इसलिए उनको रिप्लाई देना जरूरी था। भाई हमें ये बताता है कि इस पार्टिकुलर डेट पर जो भी सेटलमेंट हो रहा है और वो कितने रुपए उसमें इंटरेस्ट के जा रहे हैं। तुम लोग चैट करना बंद करो तीनों, मतलब फेस टू फेस की तरह बना रखा है तुम लोग, मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में। आओ जरा, तो बेटे अब बात करते हैं किसकी? अकाउंट करंट के क्वेश्चंस की, आगे की प्रैक्टिस की। लेट्स स्टार्ट। अकाउंट करंट में हमने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू की थी, भाई क्या क्या है जी वहां पर, क्या क्या है? आइए, स्टडी मटेरियल नहीं खुला, यही तो आज बस जल्दी जल्दी में कि चलो चलो, जस्ट अभी लाइट आई है। अकाउंट करंट, अकाउंट करंट, हाँ जी बेटे, हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था बताओ? हमने अभी शुरू के दो मेथड किए थे। कौन कौन सा? विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल मेथड। और दूसरा हमने कौन सा किया? बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, तो अभी भी हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा लास्ट वाला मेथड है सर, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, 15 मिनट या 20 मिनट का है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन हमारे इन वाले दोनों मेथड में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे जी? आइए जरा देखते हैं जी। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लिया था क्या? मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन भी देता हूँ, मुझे साथ साथ में बताते रहना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 वो भी हो गया था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 या होमवर्क में दिया होगा, सिमिलर होगा ना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बताओ जी, बताते रहो, सृष्टि कह रही मैं बताऊंगी। बोलो कृतिका, अंटू, हो गया था। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बताइए बेटा, 4 हमारा हो गया था क्या? नो सर। नो। अच्छा, मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया? बच्चे लोगों ने दोनों मेथड से करना है, मुझे बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से। क्या आपने ये क्वेश्चन कर लिया? किसी बच्चे ने ट्राई किया हो? कर लिया, वेरी गुड। एक बच्चे का रिप्लाई आया, राधा ने कर लिया, वेरी वेरी गुड बेटा। आइए, दोनों मेथड से किया राधा, बाकी किसी बच्चे ने ट्राई नहीं किया? आकाश ने भी कर लिया, वेरी गुड आकाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलिए, तो इसमें कोई नई बात ऐसी? दोनों से कर लिया, दोनों बच्चों ने दोनों से कर लिया। अच्छा, बाकी किसी बच्चे ने नहीं किया दोनों मेथड से? दोनों मेथड से, वेरी गुड। चलिए, तो मैं मान रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। आइए जरा हम चल रहे हैं आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। बेटे किसी बच्चे को कोई भी जरा सा भी डाउट हो, बेटे इमीडिएटली मुझे बताएं, तुरंत के तुरंत। एनीवेज, इलस्ट्रेशन नंबर 5,
दास गुप्ता, ये तो सुना सुना लग रहा है बेटे, ये मैंने करा दिया था क्या आपको? डन, ये भी हो गया है। ओके वेरी गुड, दोनों मेथड से। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 मुझे बताइए, एक एक क्वेश्चन को रगड़ना है जी क्लास के अंदर ही। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी हो गया है, मतलब मैंने कराया क्लास में या आपने खुद किया है? महक, कैसे ऐसे मुंह हो गए जैसे कड़वा बादाम खाया हो, बताओ जल्दी। नहीं हुआ, होमवर्क था क्या? होमवर्क में था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, होमवर्क में था ये? पूछ रहा, अरे वाह वेरी गुड। अरे सारे क्वेश्चन ही होमवर्क में थे, अब तो दोनों मेथड से बिटिया सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं बाबू, है ना। अब देखो सारे क्वेश्चन हमारे दोनों मेथड से होमवर्क में अप्लाइड है, बस ध्यान रखना। शिष्य ने कर लिया होगा, इसने बताया भी नहीं होगा, मैं बता रहा पक्का 100%। और अब तो ओजस्विनी भी रेस में शामिल है। हाँ, कर लिया शिष्य, है ना। ये बता नहीं रही है, कहीं ऐसा ना लड़ाई हो जाए। एनीवेज आइए जरा, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद को हम लोग करें, दोनों मेथड से कर लिया। ये राधा ने कर लिया या आकाश ने कर लिया? किस बच्चे का मैसेज है? वेरी गुड, राधा ने। ओके चलिए जी, बाकी किसी बच्चे ने नहीं किया क्या? अंटू, रितु, रितु, आर्यन, सार्थक, भावेश, ध्रुव, कृतिका और कृतिका का बताओ बेटा, कर लिया? बोलो बोलो, तुम्हारी वीडियो देखता रहता हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया सब बच्चों के स्टेटस पे, जबरदस्त। तुम होमवर्क भी करते हो कि नहीं बस वीडियो शेयर करते रहते हो? मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब बच्चों के इसमें, क्या प्यारे प्यारे वीडियो बनाते हो। क्या तुम लोगों ने प्यारी प्यारी प्रेजेंटेशन भी की है शैतानो? भावेश, अच्छा भावेश के तो एक्सीडेंट हो गया था। ध्रुव बेटा किया क्या बाबू? नहीं किया, 5 तक हो गए थे। अच्छा लो भाई, जिसने कहा था हो गया उसने भी दिल तोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। ओहो बस ठीक है, अब तो मुझे 6 कराना ही कराना है। उसने अपने शब्द वापस ले लिए, जिसने कहा था कि मैंने 6 कर लिया, तो अब तो 6 को ही कराना है। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक बच्ची कहती है कि सर चलो नाम नहीं लूंगा, कि उसने सारा कर लिया, क्या और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ती है क्या? चलो आओ जी, चलो वेरी गुड। अच्छा नहीं सर ये नहीं किया, ओके गुड़िया चलो। तो सारे बच्चे आइए मेरे साथ में, बेटा ध्यान रखना, तीसरा मेथड बहुत आसान है, 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा बच्चों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा तो इसमें शुरू वाले 2 मेथड है, और इसीलिए हम लोग जम के इसकी प्रैक्टिस में है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग प्रैक्टिस में कोई कम कम क्लास कर रहे हैं। उधर आपके नागेंद्र सर, इधर हम शुरू हो गए। तो एक एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के धोना है। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़िए जरा फटाफट से। तो मैं आपके सामने फुल स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ जी। सर अपनी शक्ल हटा लो, बस बहुत हो गया, बस अब हमें क्वेश्चन को देखने दो। आओ बेटा, लो बेटा जी, सारे बच्चे जल्दी आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 को अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंट बाई ए टू बी। बेटे कौन बना रहा है, अपने आप को जवाब देना। कौन बना रहा है जी ये अकाउंट, कौन बना रहा है? सर ये सेंड कर रहा है ए, इसका मतलब ए बना करके भेज रहा है बी को, टू बी। अच्छा ये बात है, हाँ जी सर। तो ये बना करके भेज रहा है किसको? मिस्टर बी को, यानी कि ए बना रहा है सबसे पहली बात। यानी कि हम करेंगे क्या? इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। और किसका अकाउंट कौन बना के भेज रहा है? ए बना के भेज रहा है, किसको भेज रहा है? बी को। बेटे क्यों भेज रहा होगा बताओ? बी रिश्तेदार है क्या? नहीं भाई, बी से हिसाब किताब करना है, तो बी का अकाउंट बना करके ए भेजेगा। बी इन अकाउंट करंट विद ए, ऐसे लिखा जाएगा। और बेटा एक पार्टिकुलर डेट दे रखे, 30 जून तक का हिसाब किताब निकाल रहे हैं, 30 जून तक का हिसाब किताब निकाल रहे हैं बेटे, अकाउंट करंट स्टेटमेंट बना रहे हैं। यानी कि 30 जून तक किस किस को किस किस अमाउंट पर कितने कितने इंटरेस्ट का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, वो सब कैलकुलेशन साथ में आएगी। क्या ये एवरेज ड्यू डेट है 30 जून? नहीं जी। सर आपको कैसे पता? मैंने निकाली नहीं थी, पर अगर 30 जून एवरेज ड्यू डेट होगी तो इंटरेस्ट का बैलेंस जीरो आएगा। और अगर इंटरेस्ट का बैलेंस जीरो नहीं आया, इसका मतलब वो हमारी जो डेट है वो ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट नहीं होगी। ध्यान रखना, आई रिपीट कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना है।
30 जून जो डेट है वो एक सेटलमेंट की डेट है। सेटलमेंट का मतलब सर क्या यहाँ पर पैसे लेने देने होगा ना बेटे, मतलब यहाँ तक का हिसाब किताब हमारा कितना बैलेंस निकल रहा है ये बात डिसाइड की जाएगी। ओके, पैसे का लेना देना बात की बात है, लेकिन यहाँ तक का हिसाब किताब, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन मिलने पे उलझन हो जाती है। अच्छा 30 जून सर हमारी एवरेज ड्यू डेट है क्या? नहीं, अगर होगी तो इंटरेस्ट का बैलेंस 0 होगा, और अगर 30 जून एवरेज ड्यू डेट नहीं होगी तो हमारा इंटरेस्ट का बैलेंस आएगा जी, और उसको हम चार्ज करेंगे जैसे भी हो। बेटे क्या बात है आकाश, सरबजीत, जन्नत, स्वयं, तुम सब लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हो। सार्थक है, ओजस्विनी, विशाखा, विशाखा भी दुखी हो गई, भावेश, सौरभ, सारे दुखी हो गए। आओ जी बनाते हैं जी, फटाफट से शुरू हो जाओ सारे बच्चे। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर, क्या बोलो, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके जी ओके। कैसे लिखेंगे सर एग्जाम में? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, मिस्टर ए। क्या बना रहे हैं जी हम लोग? बी इन अकाउंट करंट विद ए, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट करंट। ओके जी डेट पार्टिकुलर्स, बेटे एग्जाम में सिंगल कलर का पेन यूज करना है तो ध्यान रखना। डेट पार्टिकुलर्स, फिर क्या होगा जी हमारा अमाउंट, फिर क्या होगा जी हमारा ड्यू डेट, फिर क्या होगा जी हमारा सब कॉलम तो पेंसिल से बनेंगे ना? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं बेटा। पेन, बस पेन के अलावा और कुछ नहीं, और वो भी डॉट पेन। एक सर एक, बस पेपर में एक पेन लेके जाना है, ब्लू पेन। हाँ जी बेटा, 2 पेन लेके जाने एक ही कलर के, वो भी ब्लैक, एक खराब हो जाए सर ताकि ब्लैक दूसरे। से करना है। हाँ आइए जी, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्या है बेटा जी ड्यू डेट, फिर क्या है बेटा जी डेज। बताओ हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? ये तो हमारा प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है चलो, क्या इसे कौन से मेथड से करें बताओ? इंडिविजुअल मेथड से करें? पहले इंडिविजुअल से करते हैं। ये है इंटरेस्ट का कॉलम, देखिए बेटा जी इंटरेस्ट, और जब प्रोडक्ट मेथड होगा तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट नहीं, क्या लिखा जाएगा बोलो? प्रोडक्ट। यस प्रोडक्ट। यस। आइए चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलम हमारा, बेटा मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप आगे चल सके। ये मैं सोचना सर आज कॉपी नहीं लेके आए टीपने के लिए। हाँ ध्यान से बेटा, आप लोग आगे बढ़ो। सर मार्जिन सर पेंसिल से ड्रॉ करना करें एग्जाम में? नहीं बेटे, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप मुझसे आगे आगे चलें। समझ लो आप एग्जाम में आके बैठे और मैं आपके पीछे, और मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज बता दो ना, बता दो ना बच्चों, बता दो ना। वो वाला काम करना है आज हमें। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट ड्यू डेट डेज, और क्या? इंटरेस्ट। ये कौन सा मेथड है सर? बेटा जी ये है हमारा इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअल मेथड, जहां पर हर इंडिविजुअल अमाउंट पर इंटरेस्ट निकाल करके बताया जाता है। बी मिस्टर बी इन अकाउंट करंट विद ए, ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल मेथड का फॉर्मेट। अच्छा सर, सर और कौन सा सर?
आओ बेटा, मैं दूसरा मेथड का फॉर्मेट भी बना लेता हूँ, क्योंकि हमें तो दोनों मेथड से करना है। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, इंटरेस्ट, डेट, particulars, amount, due date, days, interest। ये कौन सा मेथड है जी? ये है हमारा प्रोडक्ट मेथड। डेट, particulars, amount, due date, days, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं, अब की बार कॉलम कौन सा हुआ? प्रोडक्ट का। डेट, particulars, amount, ड्यू डेट, डेज, और क्या है जी? प्रोडक्ट। लो भाई लो, आगे चलो। आओ बेटा जी, चलते हैं। बी इन अकाउंट, मिस्टर बी इन अकाउंट करंट विद मिस्टर ए। चलो जी, कृतिका बेटा, शायद तुम्हारा नेट में कोई दिक्कत है। और कौन बच्चे को दिक्कत है? किस बच्चे को दिक्कत है? अच्छा, चलिए लो बेटा जी, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। एक आर्यन और ध्रुव सबसे अच्छे, बाकी सब गंदे बच्चे जिन्होंने वीडियो बंद कर रखी है। आओ जी, लो बेटा जी, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है? जनवरी 1। और ध्यान रखना बेटे, इंटरेस्ट का रेट क्या है? 6%। जनवरी 1, बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी। बेटे देखो क्या लिखा? बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी। ये बताओ, ये बाई बैलेंस है कि बाई बैलेंस बीडी है कि टू बैलेंस बीडी है? टू बैलेंस बीडी है, पक्का? सर टू बैलेंस भी। वेरी गुड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? बैलेंस ड्यू फ्रॉम, उससे लेना है। अगर होता है ड्यू टू, ध्यान रखना, एक और डाउट यहाँ पे आता है सबसे बड़ा, कभी बोलता है ड्यू टू, कभी बोलेगा ड्यू ड्यू फ्रॉम, तो दोनों में फर्क है। तो ड्यू फ्रॉम मतलब सामने वाले से ड्यू है, मतलब उनसे लेना है। ड्यू टू मतलब हाँ, उनको देना है। आइए जरा, बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी। लो बेटा जी, सबसे पहले तो बेटे ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। और आगे आगे चलो बेटा, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ जानबूझ के पीछे पीछे, क्योंकि तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। तो आपने मुझे बताया कि आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कितने? 600 रुपए। अगली बात, वेरी गुड ध्रुव, शाबाश बेटे सरब जी। आइए जी, इनका आंसर सबसे पहले आया था। नेक्स्ट, जनवरी 11, सोल्ड गुड्स टू बी। बेटे बी को गुड्स बेचा, किधर लिखूं जी? बोलो बोलो। बाय सर, टू सेम। वेरी गुड। ये डेट है हमारी कौन सी वाली? जनवरी 11। बेटे एक एक लाइन छोड़ के लिखना है एग्जाम में। ओके, देखिए, टू सेल्स, कितने रुपए? 520 रुपए, 520 रुपए। अगली बात, अगली बात, अगली बात। जनवरी 18, बी ने रिटर्न कर दिया, कह रहा ले पकड़, पता नहीं कहां से ले आया माल, वापस कर दे दी इसने। 125 रुपए का माल वापस कर दिया। आर्यन बड़ा खुश हुआ जब से डांट पड़ी है।
लो जी, सेल्स रिटर्न जनवरी 18 को परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, क्या लिखूं मैं इसको तो भूल गया, क्या लिखूं बेटे? सर सेल्स रिटर्न। जनवरी बाय 18 बाई सेल्स रिटर्न, जनवरी 18 बाई सेल्स रिटर्न। लो जी, 125 रुपए। अगली बात, वेरी गुड हृदय, शाबाश बेटा। आइए जरा बी रिटर्न गुड्स के बाद में फरवरी 11 बी पेड बाय चेक, बी ने चेक दिया, चेक के द्वारा पेमेंट किया 400 रुपए का। लो जी, बाई बैंक, सर चेक सेम डेट पे डिपॉजिट हो गया? हाँ सर। सर कहाँ लिखा है? मैंने कहा ये कहाँ लिखा है किसी और डेट पे की डिपॉजिट कराया गया? यानी अगर क्वेश्चन में हमें किसी और डेट पर ये मिल गया कि डिपॉजिट कराया गया तो हम यहाँ पर बाई कैश लिखेंगे। सर उससे कोई फर्क पड़ेगा? ना जी ना, ना जी ना, एंट्री तो इसी डेट में होगी। हाँ बस बाई कैश लिखना है कि बाई बैंक लिखना है, उससे तो बस ये डिसाइड होगा। सर अगर किसी और डेट में नहीं मिला तभी तो लिख रहे हैं यहाँ पे बाई बैंक, यानी कि सेम डेट पर डिपॉजिट। देखो जरा, किसी भी डेट में ये नहीं लिख रखा कि वो 400 रुपए का चेक अगली डेट में जमा कराया गया। आइए जरा तो यानी सेम डेट पर जमा हुआ, इसलिए हमने लिखा बाई बैंक। कितना? 400 रुपए। आपके पास में अपनी हर बात का लॉजिक होना चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं रखनी चाहिए, एक एक पॉइंट पे। एनीवेज, अब अगला पॉइंट बेटे, अब अगला पॉइंट है हमारा बी एक्सेप्टेड। बी कौन है? हम है कि सामने वाला है? सर सामने वाला है। हमारा नाम क्या है? मिस्टर ए। सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट किया, जो हमने बाय ड्रॉ, मतलब ड्रॉन बाय ए मतलब हमने ड्रॉ किया था 1 महीने का, सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट किया। यानी कि बेटे हमारे यहाँ पे वेरी गुड ध्रुव, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा आंसर दिया, वेरी गुड ध्रुव। बेटे बाई बी आर, बी आर हमारे पास में आया, ध्रुव ने तो ड्यू डेट भी बता दी, वेरी गुड सरबजीत, बहुत अच्छे। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, 300 रुपए का बाई बी आर, बाई बी आर 300 रुपए का। अभी ड्यू डेट एक तरफ से लिखेंगे है ना बेटा? हाँ, तो ये था हमारा फरवरी 14। सर फरवरी 14, ओके बेटा मैं समझ गया। आगे चलते हैं, अगली पॉइंट। नेक्स्ट है क्या? अप्रैल 29, क्या हुआ जी? गुड्स सोल्ड टू बी, गुड्स सोल्ड टू बी। सर सर उस दिन छुट्टी नहीं होती क्या सर? हाँ बेटे मैं कह रहा हूँ ये डिक्लेयर होने वाला है, फरवरी 14 डिक्लेयर होने वाला है। नलायक पूछ रहा है कि सर छुट्टी नहीं होती क्या उस दिन? होगी, पक्का होगी बेटे, अगले साल से छुट्टी हुआ करेगी। चलो आओ वापस। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे बाई बी आर 300 रुपीज। चलिए फिर अगली डेट है कौन सी? 29, गुड्स सोल्ड टू बी, गुड्स सोल्ड टू बी, बी को माल बेचा, अप्रैल 29। लो भाई अप्रैल 29, लो भाई लो भाई लो, टू सेल्स, कितने रुपए का माल बेचा जी? बी को, मिस्टर बी को 615 रुपए का माल बेचा है जी। आइए बेटा जी, मई 15 को कैश रिसीव हुआ जी 700 रुपए का। हाँ उस दिन एक्स्ट्रा क्लास होती है, हाँ मुझे पता है, मॉल में होती है, वेरी गुड। आइए जरा अब आगे की बात करते हैं बेटे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम बी 700, 700। नालायक ये कह रहा है कि सर उस दिन मॉल में एक्स्ट्रा क्लास होती है। भाई वो जमाने गए, वो बहाना हमारे टाइम पे चला करता है। अब जो तुम्हारी स्टेज है, तुम्हारे से ऊपर वाली स्टेज में वो बहाना ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। अब कुछ नया सोचना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो मेरी बात? आपकी जो जनरेशन है वो हमारे से समझ लो नेक्स्ट जनरेशन है, तो बेटे आपके लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा, ये तो पुराना हमारे टाइम पे हुआ करता था। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे रिसीव्ड कैश कितना? 700। हाँ सर। लो बच्चों जी, मई 15 को बाई कैश। हाँ कहीं तो ना कैमरे बंद करके ठाके लगा रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या से हमारा, बिल्कुल सही पकड़ा इसने, हमें सही पकड़े हो। आइए जी, इसके बाद में बेटे अगला क्या है? बस हो गया क्या सारी ट्रांजेक्शन? हाँ सर हो गया सर। अब बच्चों, सर प्यारे प्यारे हम तो बच्चों, कह रहे आज हैं है जी, सर हम तो कह रहे हैं आप ही हमारी हेल्प कर दिया करो ना 14 को। आ जाओ, नहीं नहीं, आओ बेटा इधर आओ। अब अगली बात करते हैं बेटे, कहाँ पे? ये आ गया जी, 1 2 1 2। बेटे क्या डेज और ड्यू डेट का कभी भी कोई
ऐसा काम होगा क्या, वहां पे बैलेंस होगा क्या? नहीं सर। तो मतलब इंटरेस्ट वाला कॉलम होगा और कौन सा कॉलम होगा बेटे? अमाउंट वाला कॉलम होगा। आइए बेटा जी, प्यारे प्यारे बच्चों, शैतानों, अब मुझे ड्यू डेट बताओ कि सारे के सारे। अब देखता हूं कौन सबसे होशियार बच्चा निकलेगा। मैसेज में लिख के भेजना पहले वाले की ड्यू डेट क्या है, कौन सबसे पहले आंसर देगा। सर 14 फरवरी वाले की। बेटे जनवरी 1 वाले की बाबू, बैलेंस बस। बोलो बेटा जी। सर ड्यू डेट तो इसकी यही होगी 1 जनवरी। इसको हम डैश लगाएंगे, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे? ये तो बैलेंस है, ये तो रास्ते का दिन है, याद है ना बेटा? आइए जरा, और अकाउंट करंट हमें कौन सी डेट पे बनाना है? एज एट, कौन सा बेटा? एज एट 30 जून 2020। चलो बच्चों, मुझे बताओ 30 जून तक कितने दिन इनके होते हैं? कौन बताएगा जी? 182 182। 182। एक बच्चे ने, मेरे को नाम नहीं लूंगा, उसने आंसर दिया 181। आइए बेटे फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना, आपकी रिपीटेड प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। आइए जी, तो यहाँ पर डेज कैलकुलेशन, डेज कैलकुलेशन, डेज कैलकुलेशंस। सबसे पहले कौन सा है? जनवरी 1 वाला, ओपनिंग बैलेंस वाला। बेटे स्टार्टिंग डे जनवरी 1 नहीं है, ध्यान रखना। जनवरी 1 रास्ते का दिन, यानी कि जनवरी वाले महीने में पूरे के पूरे 31 दिन काउंट होंगे। क्यों काउंट होंगे? क्योंकि बेटे जनवरी 1, हाँ ओके चलो कोई बात नहीं, उस बच्चे को पता चल गया गलती क्या थी। स्टिल फिर भी मैं बात पूरी करूंगा। जनवरी के बाद में बेटे, क्योंकि 2020 है बेटा, यहाँ पर हमें 365 डेज नहीं बोला ईयर का, इसलिए बेटे पूरे के पूरे 29 दिन होंगे। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। लो जी। एक और एक 2 और एक 3 और 12 तो 182। लो बेटा जी 182 डेज। लो जी बेटा, किसी को जरा से भी दिक्कत हो, ठीक है ना, तुरंत बोलना एकदम। और बोलना क्या, अगर नहीं बोल पा रहे मैसेज डाल दो। लो बेटा, बेटा जी सर ये इंटरेस्ट बता दो। डेट की कैलकुलेशन करनी जरूरी है हमें? क्या जी? डेट की कैलकुलेशन करनी जरूरी है? अगर वैसे कैलसी पे कैलकुलेट करके लिख दें? नहीं जी, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके लिखना चाहें ऐसे कैलकुलेट करके लिख दीजिए, लेकिन आप ध्यान रखना जितना आप प्रेजेंटेबल बनाएंगे चीजों को, उतना ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो मुझे फटाफट से बताओ बेटे, इंटरेस्ट बताओ 6% पर एनम के हिसाब से 182 बाई 3। 17.90 अच्छा, डिवाइड किससे करोगे? 365 या 366? 366। कंफर्म? 366। वेरी गुड। तो आइए मैं भी निकालता हूं दोबारा से। 600 मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट है बेटा जी? ये है हमारा 6% पर एनम, 6% पर एनम। लो जी 600 इंटू 6%। बेटा कैलकुलेटर चलाना जरूरी है। कोई भी बच्चा जो आंसर नहीं दे रहा, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, 2 3 4 5 बच्चों के आंसर आते हैं बस। राधा, हृदय वेरी गुड, और जिन्होंने ओरली बोला वेरी गुड, और जो चुप है उनको नलायक को। जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, क्या आंसर आएगा? 182 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 366। 366। हाँ आंसर क्या आएगा बताओ, इंटरेस्ट कितना आया जी? तो 17.90। वेरी गुड, 17.92। आइए बेटा, वो 016 है ना बाबू, 17.92। आइए जी नेक्स्ट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली डेट है बेटे हमारी जनवरी 11। क्या है बेटा? जनवरी 11। वेरी वेरी गुड हृदय, वेरी वेरी गुड महक, शाबाश। तो जनवरी 11 से लेकर के 30 जून तक। कृतिका आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा? अंटू, सार्थक, ये सब सो रहे हैं। कृतिका बेटा बताओ। ओजस्विनी,
ओके ओके, ओजस्विनी ने इंटरेस्ट में निकाल के भेज दिया, वेरी गुड बेटा। रितु वेरी गुड, सरबजीत वेरी गुड, वेरी वेरी गुड हृदय, वेरी गुड महक। चलिए रितिका कह रही सर मेरे से नहीं पूछा आपने, अब रितिका बताएगी, बोलो गुड़िया। हाँ हाँ तुम्हारा नाम, सॉरी कृतिका, कृतिका सॉरी, रितिका बोल रहा हूँ, कृतिका बोलो गुड़िया। कैसे निकालेंगे बेटा, डेज कितने आए ये बताओ। कृतिका बोलो बाबू। अच्छा ओके ओके ओके, चलिए और कौन है जी, अभी वो कोई नहीं, आप रहने दो। अच्छा आकाश बताओ बेटा। हाँ सर। बोलो बोलो। सर ये तो 182 डेज हो गए और 17.90 इसका आंसर आया था। यहाँ पे कितने हो गए, नहीं इसका बताओ ना बेटा। 171 सर, 171। 171 बेटे, किसी बच्चे को यस। 171 में कोई दिक्कत। और सर इंटरेस्ट आएगा 14.57। अच्छा 14.5। 57। मेरा मन कर रहा है, भले ही बच्चे ने निकाल दिया, एक आध बच्चा कह रहा था कि मेरे को बता देना सर। चलिए वैसे तो बेटे यहीं से हो जाता है, जनवरी 1 और जनवरी 11 में फर्क 10 दिन का है ना। आइए जरा कर देता हूँ फिर भी उस बच्चे के लिए। बेटा एक है यहाँ पर क्या, जनवरी 1, कौन सी डेट है बेटा, जनवरी 1 ड्यू डेट, सॉरी 11। तो कितने दिन हो गए जी जनवरी में, सबसे पहले तो जनवरी में देखो, जनवरी में टोटल होते हैं 31, 31 में से 11 गए, बचे कितने 20। फिर बेटे बाकी ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी डेज है, कितने डेज हैं 182 माइनस 31, कितने डेज हैं 151, इनको जोड़ लो तो हमारा कितना जाएगा 171, 171, 171। चलिए जी, तो 171 डेज आ गए, उसका इंटरेस्ट आप निकालोगे तो ये आएगा जी, मैं निकालता हूँ 520 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 171 डिवाइडेड बाई 366, 14.58, 14.58 577 है ना बेटा। हाँ जी, अप्रैल में सेल की 615 रुपए की, वेरी वेरी गुड आकाश, वेरी वेरी गुड ओजस्विनी, वेरी वेरी गुड हृदय, रितु, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, ये तो चाहिए, वेरी गुड, ये होती है ना स्पिरिट काम करने की। एक सरबजीत, देखते हैं जी, देखते हैं अप्रैल मई जून, सरबजीत दोबारा देखो एक बार, वेरी गुड हृदय, राधा, कृतिका, हाँ सरबजीत बेटा तुमने एक बार रीचेक बेटा, चलो बहुत बढ़िया शाबाश बेटा, ये हुई ना स्पिरिट, ऐसे मजा आता है जी। ड्यू डेट क्या है जी इसकी पहले बताओ, जनवरी 11 वाले की ड्यू डेट क्या है, सर कुछ नहीं सर बताया 11 तो, जनवरी हाँ ध्यान से, 11 कुछ जनवरी सेम। कुछ नहीं बताया तो ट्रांजैक्शन की डेट ही ड्यू डेट बन जाती है, बशर्ते वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना हो। जनवरी 11, जैसे यहाँ पर अप्रैल कौन सी है जी, अप्रैल 29, 29। 29। अच्छा जी, और डेज हमारे हो गए अप्रैल से काउंट करो, अप्रैल 29 से, आइए जी, भले ही आप सबको क्लियर हो लेकिन मैं तो बेटे सारी चीज कराऊंगा क्लास में। आइए जी, अप्रैल 29 से स्टार्ट हो जाते हैं और 30 जून तक जाना है जी। अप्रैल कितनी तारीख का होता है जी, सर ये तो 30 दिन का होता है। 29 घटाओगे तो कितने बच गए, एक दिन, क्योंकि अप्रैल 29 हमारी ड्यू डेट है तो उसको छोड़ना है। वेरी वेरी गुड ध्रुव, बहुत अच्छा बेटा, ये हुई ना बात। अप्रैल मई, मई में कितने दिन होते हैं जी 30 है, नहीं 31। फिर जून, जून में होते हैं जी 30, लो जी जून 30, इस तरह से हो गए 62 डेज। लो बेटा जी 62 डेज। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए और लिखिए, बताइए। सर इंटरेस्ट हुआ इसका 6.25। ओके वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, इंटू 6% इंटू 62 डिवाइड बाई 366, ये आ गया हमारा 6.25। 6.25
6.25। और सर इनका टोटल होगा 38.72। ओके, बहुत बढ़िया भाई, वेरी वेरी गुड। ये हुई ना बात। 8.72। 38.72। 5 और 8 13 और 2 15। बेटे गलत आ रहा है बाबू। सर 73। 5 और 8 13 और 2 15 गलत बात। सर यहाँ 90 आएगा फर्स्ट का इंटरेस्ट। कहाँ पे? 17.90 है। 17.90 आएगा। 90 क्यों आएगा बेटा? जरा सर सर, 90 आपको- आ रहा है। into 6% into 182 divided by 366। बेटा 17.90 आएगा। हाँ सही कह रहा हूँ। वेरी वेरी गुड, यू आर राइट। तभी आएगा 38.72। हाँ नहीं, मैं मान गया जी, मान गया जी। 8 और 5 13। अब बताओ कितना लिखूं? 38.72। 38.73। ओके बेटा जी, ओके बेटा जी। ये इंटरेस्ट लेना है कि देना है? अरे लेना है। लेना है, वेरी गुड। आइए जरा अब हम चलते हैं बराबर वाली साइड में। जनवरी 18 है, हाँ। बी ने माल वापस किया 125 का। बोलो बेटा जी। सर ये तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इससे थोड़ी फर्क थोड़ी पड़ेगा आंसर पे। क्या बेटा? सर जैसे 0.2 का डिफरेंस था कैलकुलेशन में, तो इससे थोड़ा कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। ठीक है, 1 रुपए तक की राउंडिंग में कोई फर्क नहीं, मार्क्स नहीं काटते हो। आइए जरा। हाँ तो मैं कह रहा था बेटे, इसकी ड्यू डेट क्या है जी जनवरी 18 वाले की? सर इसकी डेट, क्योंकि सेल्स रिटर्न है, वो भी सेम डेट होगी, जनवरी 18। बताओ बेटा जी, डेज बताओ जी। 120 164 125। आइए, जैसे ये डेज 164। 164 ओके जी, वेरी वेरी गुड। आइए जी। जनवरी 3.36। 31 माइनस 18, 1160 के पीछे 3, 2 में से के पीछे 1। फरवरी 29 की है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। लो भाई बेटे, भले ही कोई बच्चा नहीं भी पूछ रहा हो, या हो सकता है बेटे आ तो रहा हो लेकिन पूछ ना पा रहा हो, डोंट वरी, हर बच्चे की यहीं पे पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बस मुझे बताते रहना, फिर भी कोशिश करना कि आप मुझे मैसेज तो कर ही दो। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी चालू हो जाऊंगा। आइए जरा। 164 कितने डेज बेटा? 164। और उस बच्चे के पूरे नंबर आएंगे जो वर्किंग नोट में डेज भी दिखा के आएगा, ध्यान रखना। आइए जी, 164। तो 164 डेज आ गए जी हमारे यहाँ पर, और हम चले जी आगे। 164 मल्टीप्लाई करना 125। सर 3.36। अरे 3.36। मैं तो मल्टीप्लाई करने बैठ गया था। ओहो, थ्री पॉइंट थ्री सिक्स। 6। ओके, वेरी वेरी गुड। फरवरी 11 जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अच्छा, वैसे तो सारे ही बच्चे, लगभग लगभग सारे बच्चे अब एक्टिव हैं। एक दो बच्चे जो सो रहे हैं, अब उनको पकड़ता हूँ मैं, जो आंसर नहीं दे रहे हैं। अभी देखता हूँ जी, अब सबका आंसर आना चाहिए बस। आओ जी फटाफट से बेटे, इसकी ड्यू डेट क्या है जी? फरवरी 11, जिसको चेक मिला। बोलो बेटा जी, सारे बच्चे बताएंगे। फरवरी 11 वाले की ड्यू डेट क्या है? 11 फरवरी। 11 फरवरी हाँ पक्का? सर। सर हाँ 11 सर। फरवरी। अच्छा बेटे, कभी कभी ना क्वेश्चन में क्या हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा पॉइंट ना मुझे रिकॉल कराना है। कभी कभी क्वेश्चन में मान लें चेक पे डेट कोई आगे की दी हुई हो, तो ध्यान रखना, भले वो चेक में फरवरी 11 में मिला हो, लेकिन ड्यू डेट उसकी कौन सी मानी जाएगी? वो वाली डेट जब वो चेक डाला हुआ था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है। कल को ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस करो और आपको क्वेश्चन में डाउट मिल जाए। इस तरह के क्वेश्चन हमारे फाउंडेशन लेवल में नहीं दे रखे हैं, पहले चैप्टर इंटर लेवल पे होता था, तो वहां पर इस तरह की बातें हुआ करती थी। मैं आपको सारी चीजें यही कराऊंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी बच्चे ने ध्यान से ना सुना हो। आइए, क्या कहा मैंने? सबसे पहले कान खोलो अच्छे से। क्या? अगर हमें कोई चेक मिला, जैसे यहाँ पर हमें चेक किसी ने दिया फरवरी 11, उस चेक पर कोई डेट, अगर कोई आगे की डेट डली हुई,
आगे की डेट मान लिया उस पर लिख रखा है मार्च 10, क्या लिख रखा है मार्च 10, यानी कि उससे पहले हम उस चेक का कुछ नहीं कर सकते। तो भले ही हमारी यहाँ पर एंट्री इस डेट में हो जाएगी, इसी डेट में, लेकिन उसकी जो ड्यू डेट होगी हम वो वाली डेट डालेंगे जो चेक की डेट होगी। तो ध्यान रखना ड्यू डेट हमारी चेक के केस में कौन सी होती है बेटा, वो वाली डेट जो चेक की डेट होती है। क्यों? क्योंकि चेक पेबल ऑन डिमांड होते हैं। आइए जरा, उसमें तीन दिन ग्रेस वाले नहीं जुड़ेंगे। फिर भी चलिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, तो क्योंकि चेक की डेट फरवरी 11 है तो फरवरी 11 ही ड्यू डेट मानी जाएगी। नेक्स्ट बेटे फरवरी 11 से निकालते हैं, आइए जरा डेज निकालते हैं जी। लो बेटा जी फरवरी 11 सबसे पहले बेटे फरवरी, फिर क्या है बेटा जी मार्च, फिर क्या है बेटा जी अप्रैल, फिर बेटा जी मई, फिर है बेटा जी जून। फरवरी कितनी तारीख की है सर बेटा जी ये 29 डेज की है। क्यों है बेटा जी, ये 2020 ईयर है इसलिए। अगर 2020 ईयर नहीं होता तो 28 की होती। आइए जरा 29 में से फरवरी 11 हमने हटा दिया, तो 29 माइनस 11 हो गया हमारा 18। लो भाई लो। मार्च में कितने 31, अप्रैल में 30, मई में 31, 30 जून में। टोटल करो जी, बोलो बेटा जी टोटल कितना है बच्चों? 140 1 140 140। ओके बेटा जी 140। लो जी, इसका 3 का मूड खराब हो गया, रूम में इसे सही करो। तो भाई 140। अब बेटे 140 डेज को हम लेकर के चले कहां पर, इधर। लो बेटा जी 140 निकालो बेटा जी। 9.18 9.18 वेरी वेरी गुड। ये हुई ना बात, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का। बी आर बेटे बी आर, अब इसकी बताओ जरा कितनी, इसकी ड्यू डेट क्या है बेटा जी? 17 मार्च 17 मार्च। कैसे आया जी? हमें बिल मिला फरवरी 14 को, अच्छा फिर वो एक महीने का था, तो हम 14 तारीख को मार्च में ढूंढेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि जब मंथ में होता है तो मंथ वाइज हम लगा करके सेम डेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 14 मार्च हमारा एक महीना कहता है। देन फिर 3 दिन ग्रेस के, यानी कि बेटे 17th ऑफ मार्च। पक्का? चलिए जी, तो 17th ऑफ मार्च हमारी हो गई है यहाँ पर ड्यू डेट। बेटा मार्च 17 से डेज बताओ जी, मार्च 17 से डेज आइए जरा निकालते हैं। मार्च 17 से डेज, सर 105 लो जी वेरी वेरी गुड। आइए निकालते हैं। मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से घट गए 17, बच गए कितने? 31 माइनस 17 14 दिन तो मार्च में हो गए। बेटा अप्रैल 30 दिन, 30 मई 31 दिन, 31 जून 30 दिन, 105 ओके वेरी वेरी गुड 105। 105 दिन यहाँ पे हो गई। आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। 105 दिन, बेटा 105 दिन का इंटरेस्ट निकालिए। 5.16 सर 5.16 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा आंसर बच्चों का, प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत ही प्यारा आंसर 5.16। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे से राउंडिंग करके बता रहे हो, वेरी गुड बेटा जी। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, कैश की बात करते हैं। 700 कैश मिला, मई कौन सी है जी डेट? मई 15 है ना? 15 तो बेटे 15 मई को ट्रांजेक्शन हुई, इसमें कोई अलग से बात है ही नहीं, तो यही हमारी ड्यू डेट भी कहलाएगी। अब यानी कि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। 46 46 वेरी गुड वेरी गुड। लो जी मैं भी जरा एक बार वर्किंग नोट अपना पूरा कर लूं। मई 15 मई में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 दिन होते हैं,
इसमें 15 गए, बचे कितने 16। फिर जून में कितने होते हैं जी 30 दिन, हो गए कितने जी 46 46। इस तरह से हुए जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 46 डेज को लेकर के हम आगे बढ़े और हमें निकालना है बेटा जी 46 डेज का इंटरेस्ट। 5.27 5.28 बहुत ही अच्छे, बस एक 5.28 मिनट में मैं भी निकाल लूं जरा। वेरी वेरी गुड। 700 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 46 डिवाइडेड बाय 366 5.2 बोलो बोलो 8। बहुत ही बढ़िया। बस 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 सब ठीक हो जाएगा बेटे बस। आइए जी टोटल बताओ बेटे। 15.75 आएगा इंटरेस्ट। बेटा ये क्या हो रहा है, आओ जरा। 9.18 प्लस 5.16 5.28 22.98। ये देना है कि लेना है? ध्रुव कह रहा मैं बताऊंगा, बोलो ध्रुव। बस बस रहने दो, बस बस मैं बुला देना रहा था। ये अच्छा दूर से बैठ के देख रहे थे क्लास, ठीक है। मैं तो समझ ध्रुव कहाँ चला गया पीछे आराम से। ये मैंने कहा ये लेटने वाला है इसलिए बुलाया था। ये देना है कि लेना है? देना है। ओके वेरी गुड। तो बताओ देना बेटे है। 22 रुपये 98 पैसे तो देने हैं और लेने हैं हमें 38 रुपये 73 पैसे। तो नेट हिसाब किताब कितना बैठा जी? सर 15.75 शाबाश 0.75 15.75 75 15.75। सर नीचे तो आप टोटल लिखोगे ना 38.73। हाँ बेटा जी 38.73। अच्छा तो उधर भी तो लिखोगे तभी तो बैलेंस आएगा। हाँ जी 38.73। लो बेटा जी 38.73। अच्छा अभी जो 15 रुपये 75 पैसे इंटरेस्ट जो है देना है, नहीं 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 लेना है। लेना है तो बेटा ध्यान रखना, ये भले ही बाई साइड में बैलेंस आ रहा हो, बच्चा क्या गलती करता है मैं फिर से बता दूं, वो ये नालायकी करता है यहीं पे लिख देता है बाई इंटरेस्ट। बाई इंटरेस्ट तुम ये गलती मत करना। इंटर वाले बच्चे बहुत गलती करते थे, बहुत ज्यादा, और वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा जहां जहां इस चैप्टर में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। आइए जी मैं तो कहता हूँ इंटर से ज्यादा एक्टिव होते हैं फाउंडेशन वाले। एक बार बता दो फिर भूलेंगे नहीं। आओ बेटा जी तो हम कहाँ लिखेंगे इसको लास्ट में टू इंटरेस्ट, क्योंकि हमें लेना है और पार्टी को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। 15.75 15.75 ये डेट है हमारी कौन सी बेटे? मई। ना 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 बोलो कौन सी डेट डालोगे? जून। बोलो बोलो 30। 30 इस डेट को हम अकाउंट करंट बना रहे हैं और बैलेंस भी किस डेट को निकालोगे? अब सर बैलेंस किसका रहेगा? सर इंटरेस्ट का कर तो दिया बेटे, असली बैलेंस तो हमारा कुछ और था। ये तो वर्किंग नोट हमने यहीं पे चिपका दिए। अब हमें मेन पार्टी का जो अकाउंट है वो तो ये है। टोटल करो इसका कितना आएगा? 350.75 अच्छा टोटल किधर का ज्यादा आ रहा है, बाई का आ रहा है कि टू का आ रहा है? सर 2 का कितना आ रहा है? 1750.75 ओके जी बताओ बेटे जी कितने का बैलेंस है? सर यहाँ पे दोनों 225.75 25.75 क्या बेटा? 225.75 ओके बेटा जी 225.75। अच्छा इससे ऊपर कौन सी डेट डली थी जी? इससे ऊपर सर ये बैलेंस आया था हमारा 30 जून को। ओके बेटे कोई डाउट तो नहीं किसी को कि डेट कौन सी डालेंगे? 30 जून को बैलेंसिंग फिगर आएगी इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट भी हमारा 30 जून को ही बुक होगा। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक सब ओके है बच्चों को। आइए जी अब हम चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वाले मेथड पे, और नेक्स्ट वाला मेथड हमारा जी कैसे होगा जी? आइए जरा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड लो बेटा जी अपने ही क्वेश्चन के आंसर को टीपना है, अपने ही क्वेश्चन के आंसर को टीपना है। बस फटाफट से अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डालो, सारी एंट्री चिपका डालो सिवाय एक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिक्टो सेम यही चीज वहां पर लिखी जाएगी। आइए जी तो फटाफट से अपना ही आंसर कॉपी कर दो बेटे। नेक्स्ट उसमें प्रोडक्ट मेथड में कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि जो आपको दिक्कत देगा।
लीजिए जी, मैं फटाफट से आपके सामने फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ जी और शुरू हो जाते हैं जी। जन सबसे पहले टू साइड 2020 बेटा सबसे पहले है जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना जी 600 है जी। सर क्या दोबारा से वर्किंग नोट? नहीं बेटे, सिर्फ एक ही बार आएगा। वेरी गुड, महक ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी वेरी गुड। 182 डेज, नहीं ड्यू डेट कौन सी होगी हमारी? सेम होगी जनवरी 1 और डेज हमारे होंगे 182। प्रोडक्ट हमारा निकाल के बताना बेटा। मैं अभी पहले मैं एक बार एंट्री लिखूं। अगली डेट हमारी कौन सी है बेटा? जनवरी 11। क्या एंट्री है? टू सेल्स अकाउंट 520 रुपए की बात है और डेट जो है वो है हमारी जनवरी 11, क्योंकि ये कोई बिल तो है नहीं कि जिसमें हमें काउंटिंग करनी पड़े, इसलिए ट्रांजेक्शन की डेट ही हमारी ड्यू डेट मानी जाएगी। वेरी गुड आकाश, शाबाश बेटा, दोनों मेथड से कर लिया। एक नालायक क्या लिख रहा है? अच्छा लिख रही है, चलो कोई नहीं, काट लिया। फिर कहती है कर लिया। चलो वो बच्ची जल्दी में लिख गई। आइए जरा, आओ जरा, फिर हम बात करते हैं जनवरी 11 कितने हो गए जी? 171 डेज। फिर आई जी जनवरी 11 के बाद में जनवरी 18। जनवरी बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंटेशन करना, वो नलायक होगा। देखो अपनी कॉपी को, जिस नलायक ने ऐसा काम कर रखा है। क्या सर? जिसने जनवरी 18 को ऊपर टांग रखा है। ये कोई फोटो है जो दीवार पे फ्रेम बना के ऊपर टांग दोगे? यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम ऑर्डर में नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे मत करना बेटे। सर प्लॉट खाली है ऊपर, मकान बना दो। हाँ बना दो। आओ जी जनवरी 18 बाई सेल्स रिटर्न कितना? 125 रुपए का, और इसकी ड्यू डेट भी क्या है? सेम जनवरी 18। और डेज कितने हैं जी? 164। ओके जी ओके। जनवरी 18 के बाद में फिर आया हमारा फरवरी 11। फरवरी 11 क्या हुआ जी? हमें सर चेक। हाँ बेटा जी। फिर वहाँ जनवरी 1 थोड़ी ना लिखेंगे ड्यू डेट में। मैं नहीं समझा, क्या कह रहे हो बेटा? सर ड्यू डेट में आपने जनवरी 1 लिख दिया है ना वहाँ पे सबसे टॉप पे, वो थोड़ी ना आएगा। हाँ सही कह रहे हो आप, वेरी गुड बेटा जी। कहाँ गया? ये रहा, यहाँ तो डैश लगा देंगे। और ये गंदा गंदा लिख दिया मैंने, जनवरी 18। सर उसके नीचे भी जनवरी 11 लिख रखा है। हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे? सही तो है, अब तो सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। बाई बैंक, बाई बैंक में क्या लिखेंगे फरवरी 11 में? अमाउंट है 400 रुपए की और सेम डेट है जी, जब कुछ नहीं बताया तो सेम डेट फरवरी 11। और डेज हमारे कितने हैं जी? 140। नेक्स्ट, इसके बाद में बेटे अगली डेट है हमारी कौन सी? फरवरी 14। और फरवरी 14 को हम बात करते हैं जी बाई बी आर और 300 रुपए, और इसकी ड्यू डेट क्या है? मार्च 17। और डेज कितने हैं जी इसके? 105। फरवरी 14 के बाद में आया अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल। अरे जी अप्रैल, अप्रैल 29, अप्रैल 29 29 टू सेल्स अकाउंट। क्या है जी सेल्स अकाउंट? कितना? 615 रुपए का। और फिर है जिसमें कितना? 62। ओहो, ड्यू डेट तो लिखो, कुछ नहीं बताया तो सेम ट्रांजैक्शन की डेट ही ड्यू डेट होगी। फिर अगली बात, अगली बात 62 डेज। नेक्स्ट, फिर टू, बस हो गया काम। अब तो बेटे प्रोडक्ट निकालना है, तो सारे बच्चे फटाफट से प्रोडक्ट निकालना शुरू करें। 600 मल्टीप्लाइड बाई 182। बेटे साथ साथ में ना मेमोरी प्लस का भी, मेमोरी का भी सर यूज करो। 1,09,200।
हाँ, 1,00,000 9,200 9,200। 200 हाँ बेटा, जब कुछ ना बताए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राधा ने, कुछ ना बताए तो बेटे आपकी मर्जी कौन से मेथड से आप करना चाहें। इट्स बेटर कि हम इंटरेस्ट मेथड से करें, इंडिविजुअल से। आइए जी, अगला बताओ बेटा जी। सर 88,920 920 88,920। नेक्स्ट 38,130 130 38,130। इधर बोलो बाई 20,500 20,500 20,500। 14 चौका 56, नेक्स्ट का 56,000 56,000। वेरी गुड। 56,000 315। 31,500 और एक एंट्री एक एंट्री हो जाएगी सर एक मई रहेगा मई 15 मई 15 बाई कैश 700 700। ड्यू डेट सेम मानी जाएगी। 6 days इधर 40। 46 ओके, मल्टीप्लाई करो। 32,200 वेरी गुड। बेटा ध्यान रखना, स्टडी मॉड्यूल में, अच्छा स्टडी मॉड्यूल में जो है ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं है, ध्यान रखना। आपको ऐसे ही करके आना एग्जाम में। अंटू क्या क्या दिखाते रहते हो? हाँ, एक शैतान कह रही है कि सर कैलकुलेटर पर मेमोरी कैसे करते हैं। ओके, अभी बताता हूँ, चिंता मत करो, अभी बताता हूँ। आओ जरा, जब आप इसका टोटल करो तो इसका ना, जैसे आपने क्या किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, तो मेमोरी प्लस का बटन दबाते रहो। फिर ऐसे जब आपने ये इसमें मल्टीप्लाई किया तो मेमोरी प्लस का बटन दबा दो, सीधा इज इक्वल टू ना दबा के सीधा मेमोरी प्लस का बटन दबा दो। ऐसे ही ये करने के बाद में मेमोरी प्लस का बटन दबा दो, तो फिर यहाँ पे है ना एमआरसी जो है वो निकाल देगा आपका यहाँ पे इज इक्वल टू जो एमआरसी वाला बटन है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत हो कैलकुलेटर के यूज करने तो बताना। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो बहुत जल्दी, तो ये चीज आपको पूरी तरह से परफेक्टली आनी चाहिए। चलिए एनीवेज, अगली बात करते हैं बेटे, फटाफट से करेंगे जी प्रोडक्ट का बैलेंस। 2 का आ रहा है ये देखिए, अच्छा 2,36,250 देखो ये तीनों की ना तिगड़ी बन गई। अब ये एक दूसरे का नाम ले रहे, ये पक्का महक होगी। महक देखो तुम्हारे बारे में अभी सूचना आई है, और बिल्कुल सही कहा उसने कि महक थी। आओ बेटा, जरा फटाफट से प्रोडक्ट का बैलेंस निकालो। 2,36,250 कितना है बाबू टोटल लेफ्ट का? 2,36,250 2,36,250 ओके जी, और बाई का बेटा ध्रुव? सर बाय का है 1,40,000 1,40,200 नहीं समझा। तो 1,40,200 ओके ठीक है बेटा, देखो इधर का कम है बाई साइड का, इसका मतलब सर 1,40,000 है ये 140 है। 14 हाँ जी सर मारो मारो मारो, दोबारा चेक करो। ध्रुव 140 200 रितु ने भेजा, वेरी वेरी गुड रितु, शाबाश बेटा। बेटा बैलेंस भी बताओ, ये इसका टोटल है तो फिर इसका मतलब क्या है, बाई साइड से टू बैलेंस आएगा। बाई बैलेंस 96,050 ऑफ 96,050 प्रोडक्ट्स। तो टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया 236,250। अब बताओ जी 1 सर 96,550 ओके 96,050। ओके जी बेटा जी। बेटा ये जो प्रोडक्ट है अमाउंट के बताओ, कॉलम में लेने वाला ज्यादा 225.7 है, लेने वाला ज्यादा है कि देने वाला ज्यादा है? सर लेने वाला बिल्कुल सही बात है, लेने वाला ज्यादा है जी। इसका मतलब उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा। लो बेटा जी निकालो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 96,050 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 15.75 1 डिवाइडेड बाई 15.7 366 करूं या 65 करूं? 66 हाँ, तो आपने मेरे को बताया आंसर 15.74
15.75। 0.75. अच्छा, एक शैतान ये कह रही है कि सर मेरा तो आंसर गलत हो गया मेमोरी प्लस से। मैं बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। आइए जरा, इंटरेस्ट कितना आ गया जी? आ गया 15.75। कौन सी डेट को आ गया जी? ये आ गया जी 30 जून को। तो ठीक है बेटा जी, इसका टोटल करो जी। 6 और 5 11 वगैरह वगैरह वगैरह। कौन बताएगा जी इसका टोटल? 1750। 1750 1750.75. 75. ओके बेटा जी। बाई बैलेंस कैरेट डाउन टू बैलेंस वोट डाउन, ये हो गया हमारा 30 जून को। बताना बेटा जी। 225.75. 225 टू टू 5.75 टू टू 5.75। हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये था हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन बेटा जी? ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6. टोटल गलत आ रहा है। अच्छा बताता हूँ मैं, कल बता दूंगा तुम्हें, है ना। अभी एक बार क्वेश्चन खींचने पहले हम ये वाला। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन। बेटा आइए आपके सामने स्क्रीन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद में बस एक ही इलस्ट्रेशन बचेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8। और वो पता है किस तरह से होगा? उसमें एक नया मेथड लगेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8 में। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 को। इसमें एक बड़ी खास बात है, पढ़िए जरा एक बार। और अब हमारी अकाउंट्स की क्लास ना डेली कर रहे हैं हम लोग वापस से, क्योंकि तुम लोग ना आलसी हो जाते हो वरना। तो हम लोग अपनी कल भी क्लास डेली है भाई, मेरी क्लास। मेरा भी मन नहीं लगता। पढ़ो बेटे फटाफट। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। मन की बात सुन ली। ओके आइए जरा, मेरा भी मन नहीं लग रहा था, हमारा भी नहीं लगता मन आपकी क्लास के बिना। अरे वाह, थैंक यू गॉड, इतने प्यारे प्यारे बच्चे और इतनी प्यारी प्यारी जगह आपके मन में। वेरी गुड। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस एक्स और वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। बेटे ये ट्रांजेक्शन हमारी अप्रैल मंथ के दौरान हुई। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। अब ये 2020 है, ठीक है। कायदा तो ये कहता है कि यहाँ पर 2020 अप्रैल महीने की बात है, तो अप्रैल 20 से शुरुआत हुई, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो जितनी भी बातें हैं, हमें वहां पर बार बार मन ये करेगा कि 366 डेज तो नहीं है। बेटा सोच के देखो जरा, जब हमारी अप्रैल मंथ की बात हो रही है तो फरवरी तो निकल चुका, अब तो अगली फरवरी आएगी, ठीक है ना। तो वो तो बात ही हमारी यही होनी चाहिए थी, क्या फरवरी 28 की होगी, अगर आगे तक बात जाएगी, और ईयर हमारा 365 डेज का होगा। आइए जरा पढ़िए जरा क्या कहते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस एक्स एंड वाई, ठीक है ना। अमाउंट पेबल बाई एक्स टू वाई। बेटे अमाउंट पेबल बाई एक्स टू वाई, हम कौन है जी? हम कौन है जी? हम एक्स हैं कि वाई हैं जी? सर हम तो एक्स हैं जी। तो अमाउंट पेबल बाई एक्स टू वाई, इसका मतलब जो सामने वाला बंदा है वो हमारा क्रेडिटर है कि डेटर है? कौन बताएगा जी? मैं वेट कर रहा हूँ जी आपके आंसर का। सामने वाला पर्सन जो है मिस्टर वाई जिसका नाम है, और हमारा नाम मिस्टर एक्स है, तो सामने वाला पर्सन हमारा डेटर है कि क्रेडिटर है? एक भी बच्चे का आंसर नहीं। अब या तो बच्चे सो रहे हैं या फिर मेरा नेट डेटर। गया। डेटर है, वेरी वेरी गुड। कौन है ये चांद सितारे हमारे? सूरज हमारा। सर मैंने बोला है। मुझे आप पहचान तो गया, पर ये बहुत अच्छी बात लगी तुमने आके इसको सबके सामने बताया। एनीवेज, एक दो चांद सितारे हमारे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वो भी ऐसी बातें बोल रहे हैं।
बेटे उग जाओ, सूरज बन जाओ जल्दी। क्या सर? बेटा अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई। पेबल किसके द्वारा है बच्चों? एक्स के द्वारा, मतलब एक्स देगा, इसको देगा, वाई को देगा। इसका मतलब बेटा हमारे तो सिर्फ वो क्या है, लायबिलिटी है। क्या है बेटा? लायबिलिटी है। वेरी गुड, अब समझ गए बच्चे। बेटा सिर्फ इंटरप्रिटेशन का फर्क है। जब आप किसी चीज को रिलैक्स मोड में पढ़ते हो तो बहुत जल्दी हो जाती है चीजें, है ना। बहुत अच्छे से चीजें कैच हो जाती है। चलिए, सवाल तो ही रहा है, बातें बातें करते करते हुए थोड़ा सा होना चाहिए, वरना बच्चे बोर हो जाएंगे। एक बार ऐसे ही हुआ था, मतलब ये ना सिर्फ पढ़ने की बात है। एक बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। हाँ, अब तो वीडियो ऑन कर लो, मैं तुम्हें देखो बात करने जा रहा हूँ तुम्हारे से, है ना। पढ़ा नहीं रहा हूँ, वरना तुम सो जाओगे। क्या सर? बताओ सर, हुआ क्या? हाँ, पहले वीडियो ऑन करो, फिर सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत मजेदार बात है। हाँ, जल्दी जल्दी, जबरदस्त जबरदस्त मजेदार वाली बात। आइए आइए, चलिए। तो जबरदस्त मजेदार है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो क्या कहता है जी? ये कहता है जी अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, मतलब हमारे द्वारा पेबल है, मतलब हमारा क्रेडिटर है। नेक्स्ट, अप्रैल 7 को क्या हुआ? रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स। सर हमारा नाम क्या है? हमारा नाम एक्स है। सर रिसीव हुआ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, एक्स की एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन किसको मिली? टू वाई। यानी इसने ये नहीं कहा कि हमने y को एक्सेप्टेंस दी, इसने बस कहा y को हमारी एक्सेप्टेंस मिली, y को एक्सेप्टेंस मिली, ताकि बच्चा उलझ जाए। बात समझ रहे हो? उनको ये लगा कि भाई ये तो ना हर चीज में आराम से कर जाते हैं, तो अब उन्होंने एक तरीका निकाला कि इनको किस तरह से फंसाएं, तो उन्होंने लैंग्वेज में फंसाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई अर्जेंट बात तो नहीं, मैं क्लास में हूँ, बात कर लो। ठीक है, हाँ बात कर लो, ठीक है। हाँ जी बेटा, ध्यान से। बीपी होगा हमारे लिए, सर हम एक्स हैं, ये कैसे मालूम हुआ? आइए जरा, वेरी गुड। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन में मतलब एक और बात लिखी कि सर ये कैसे पता चला कि हम एक्स हैं। बेटा सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा एक चीज का अंदाजा होगा कि कौन ये स्टेटमेंट बना करके दे रहा है। रेंडर्ड बाई एक्स टू वाई, ये जो अकाउंट करंट है, ये कौन? यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अकाउंट करंट, आपको अकाउंट करंट बनाना है बाय प्रोडक्ट मेथड। जो कौन किसको देगा? रेंडर करेगा, एक्स करेगा, किसको करेगा? वाई को रेंडर करेगा, बना करके देगा। इस तरह से हमें पता चला कि ये हम एक्स है। डोंट वरी, इस क्वेश्चन को मैं करा नहीं रहा, बस पढ़वा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, इसके बाद हमारा अगली क्लास में तो चैप्टर खत्म ही हो जाना है, फिर हम लोग इसके बाद में कंपनी शुरू करेंगे। एनीवेज, आइए जरा जरा देखना जरा बात क्या कहता है सर। क्या कह रहा है ये? कह रहे रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई, हमारी एक्सेप्टेंस वाई को रिसीव हुई, ये ऐसा बता रहा है। ये इसने ये नहीं कहा कि बीपी है। वेरी गुड कृतिका, बहुत अच्छा आंसर बेटा। अब समझा मैं आप क्या कह रहे थे कि सर ये हमारे लिए बीपी है। ठीक है बेटा, एंट्री समझ में आई सब बच्चों को? यानी कि पार्टी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगली बात, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई। अब हम तो एक्स हैं, सामने वाला है वाई है। बिल रिसीवेबल जो एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7th Feb इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। कौन है वो बच्चा जो मुझे इस बात की आंसर बताएगा? मैं वेट कर रहा हूं, मतलब जिसने भी इस बात का आंसर मेरे को बता दिया ना, मतलब वो सबसे अच्छा बच्चा होगा, मतलब बेस्ट बच्चा कहलाएगा आज। चलो बताओ जी, 2 में करेंगे कि बाय में करेंगे? 1 शॉट में आंसर देना, जल्दी मैसेज करके बताओ या फटाफट से बताओ। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? नालायक। मैं ये कह रहा हूं, ये जो दे रखा है ये बिल का टाइम से पेमेंट हो गया, बताओ इसकी एंट्री किधर आएगी? बाय में पेमेंट हो गया, हाँ बाय में आएगी, 2 में आएगी? मुझे ये लिख के भेजना है, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय में आएगी कि 2 में आएगी? 2 में आएगी। नहीं नहीं नहीं, बाय में आएगी। नहीं 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 नहीं, 2 में। नहीं नहीं नहीं, बाय में। बोलो बेटे, देखो आ गया। एक ने कहा बाय में, एक ने कहा 2 में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ
दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया शैतानों ने। नालायकों, जितने भी ये ट्रू बाय कर रहे हैं ना, इनकी पिटाई होनी चाहिए। सर फिर क्यों? एंट्री नहीं होगी ये हुई ना बात, ये हुई ना बात कि नालायकों। वो तो वाई की बुक में हुआ है ना। हाँ अरे हाँ मैक्स है। अच्छा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जरा बनाना जनरेटिव बनाना। सर बिल वाई का तो रिसीवेबल का, नाम बिल रिसीवेबल का टाइम से पेमेंट मिल गया तो एंट्री में कहीं पार्टी का नाम आएगा क्या? मैंने कहा टू और बाई शुरू हो जाओ, तुम कहा दे दनादन, दे टू, दे टू, दे दनादन बाई। मैंने कहा ना दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगा दिया आप लोगों ने। शैतानो, तुम लोगों ने टू और बाई की भरमार लगा दी। एंट्री करो पहले। एंट्री क्या होगी? विशाखा हंस रही है कि सर भी कैसे मैंने लेते हैं। बेटे सुनो ध्यान से, एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों? भाई बीआर के पैसे मिले, है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। वेरी गुड हृदय, समझ लो। तो यहाँ पर कहीं वाई का नाम या एक्स का नाम किसी का आया आपस में? नहीं आया। उसने पेमेंट किया होगा तो एंट्री क्या होगी? ब्लड प्रेशर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बीपी उसका कम हो गया होगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहीं भी पार्टी का नाम नहीं आया है। तो जब नहीं आया है तो ना तो टू में आएगा और ना बाई में आएगा। हाँ ध्यान से, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे जो पड़ोसी होंगे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी लेफ्ट में, राइट में विष्णु जी, पीछे महेश जी, वो तुम्हें आंसर बता रहे होंगे, टू में लिख दे, पाई में लिख दे। तो ध्यान रखना बेटे, वो उनको डिसाइड मत करने देना अपने भाग्य, हमें खुद डिसाइड करना है। तो एंट्री बनाओ पहले, सबसे पहले एंट्री बनानी है ना। वेरी गुड, अब आया ना सही आंसर। सर कोई एंट्री नहीं होगी। यस, क्यों नहीं होगी? लॉजिक मैंने आपको बताया, क्योंकि बेटे एंट्री के हिसाब से कहीं भी पार्टी का नाम नहीं आ रहा बच्चों। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं बेटे, जरा अगली एंट्री पढ़ना। एक्स ने माल बेचा, ये क्वेश्चन डिस्कशन का पॉइंट है। हाँ, कह रहे हैं सर पेपर में चीटिंग होती है क्या? हाँ, पिटाई होनी चाहिए इनकी, मैं इनके घर पे इनके मैसेज भेजूंगा, हाँ इनके पेरेंट्स को, और उन बच्चों के मुंह से तो ये शोभा ही नहीं देती। आइए जरा सुनिए मेरी बात ध्यान से। हाँ खूब होती है लास्ट के 5 मिनट में। एनीवेज आइए, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, एक्स ने माल बेचा वाई को, एक्स ने माल बेचा वाई को, हाँ, और उस 10 अप्रैल को बेचा, और उसमें जो बिल कटा वो 10 मई का कटा। कौन है वो होशियार बच्चा जो मुझे बताएगा इसमें ड्यू डेट क्या होगी, और टू में आएगा कि बाई में आएगा? आपको होमवर्क दूंगा, डिस्कस करके देख लो, और फिर अगली क्लास में इसी क्वेश्चन को कराऊंगा भी। इतनी जबरदस्त ठोस प्रैक्टिस क्लास में हो रही है, अब आपके ऊपर है। बताओ बेटे, टू में आएगा कि बाई में आएगा, और दूसरी बात इसकी ड्यू डेट क्या होगी? मुझे सब बच्चों का आंसर चाहिए भाई। भाई चाहे गलत दो दो ना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं डांटूंगा, सच्ची में। टू में आएगा चलो टू में आएगा बेटे, साथ साथ ड्यू डेट भी तो लिख के भेजू। वेरी गुड ध्रुव, बहुत अच्छा। बाकी सब बच्चों का आंसर भी, सब बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही भेजा। वेरी वेरी गुड। बस ध्रुव ने एक बात एक्स्ट्रा लिखी, ड्यू डेट लिख के भेज दी उसने। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों के आंसर सच्ची में सही है, सबने बिल्कुल सही डेट बताई है भाई। बिल पे डेट डली हुई है 10 मई, तो 10 मई उसकी ड्यू डेट मानी जाएगी। शाबाश मेरे बच्चों, ये चाहिए आंसर। वेरी वेरी गुड। रितु ने तो अरे बेटा वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अगली एंट्री पे आते हैं बच्चों, 10 अप्रैल के बाद में अब अगली एंट्री है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे अगली क्लास में, लेकिन पहले तुम्हें दूंगा घर से करने के लिए, ठीक है? देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्या सर? सर 12 अप्रैल, बेटा 12 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ। आहा आहा, वाह वाह जी, आहा आहा। 12 अप्रैल को चेक मिला और उस पर डेट डली थी। वाह वाह, ये तो भगवान ने मेरी सुन ली। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इंटर में ऐसा हुआ करता था, तुम्हारे यहाँ पर भी क्वेश्चन मिल गया। कह रहे उस पर 15 मई की ड्यू डेट डली हुई थी। अब मुझे बताओ एंट्री कौन सी डेट में करोगे? ध्यान से मेरा क्वेश्चन का आंसर सुनना, एंट्री कौन सी डेट में करोगे शैतानो? एंट्री आप कौन सी डेट में करोगे? वेरी गुड हृदय, सिर्फ हृदय ने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन को सुना। वेरी गुड रितु, ये होती है अटेंशन। शाबाश हृदय, वेरी गुड। मुझे पहले भी तुम पे फक्र था और आज भी है,
बस तुम थोड़ा था ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे पिछली बार एग्जाम में, और मुझे पता है कि तुम इस बार बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। एनीवेज आइए जरा, बिल्कुल सही महक, अब आया ना आंसर। सुनो, मैंने तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, रुक जाओ नालायक, सीटी बजाती है, चल नीचे जल्दी, नीचे चलो। ये चिल्लर चिल्लर से इकट्ठी हो गई, इधर को, इधर आ, चल बाद में दिखाता हूं। ये देखो, ये आ जरा इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ। आज बच्चों से की क्लास थोड़ी हल्के क्लास है, आजा जल्दी आ, लिशु इधर आ, आना तू एक बार आ, इधर आ। चलो अब या तो तू नीचे चल, चलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हाँ सुनो बेटे, बिल्कुल सही आंसर, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे हृदय। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से, क्या कहा सर? भाई हमारे को चेक किस डेट में मिला, एंट्री तो हम उसी डेट पे करेंगे ना। मेरा क्वेश्चन क्या था कि हम एंट्री किस डेट में करेंगे। बेटा मैं आपको कोई पजल नहीं खिला रहा हूं, मैं आपकी सिर्फ अटेंशन क्रिएट कर रहा हूं, फोकस आपका डेवलप कर रहा हूं, क्योंकि हमारे को सबसे पहले एक चीज पे फोकस रखना है, क्या कि हमसे क्वेश्चन जो पूछे हमें हमेशा उसका आंसर देना है। ये बात मैं आपको सिखा रहा हूं इन पॉइंट के जरिए, ठीक है। तो एंट्री किस डेट में होगी सर? 12 अप्रैल को चेक मिला, मतलब 12 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई, तो एंट्री तो हमारी 12 अप्रैल को होगी, डन। हाँ, ड्यू डेट कौन सी है उस चेक की? उस चेक की ड्यू डेट है 15 मई। आप सभी बच्चे लोगों ने आंसर दिया 15 मई, क्योंकि आप सबका ये था कि शायद सर ना ड्यू डेट पूछेंगे। नहीं बेटे, बस मैं आपसे ना थोड़ा सा बस फोकस चाहता हूं आपका, कि भाई फोकस आपका पूरी तरह से एकदम मजबूत हो जाए, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। आई रिपीट माई क्वेश्चन, एंट्री किस डेट में होगी जी? 12 अप्रैल को, और ड्यू डेट कौन सी होगी जी? 15 मई। अब बेटे 15 मई की, अब 15 अप्रैल की बात करते हैं। 15 अप्रैल को वाई ने क्या कहा, बोलो? वाई ने सेल किया गुड्स एक्स को, और जिसकी डेट क्या थी? 15 मई थी। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। 15 अप्रैल वाली बात आप फिर से पढ़ लो एक बार, पढ़ लिया होगा। आइए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करता हूं। 15 अप्रैल को क्या हुआ? वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स। वाई ने क्या किया? एक्स को गुड्स बेचा। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स। तो बताओ बेटे, हमारे टू साइड में एंट्री आएगी कि बाई साइड में आएगी? पहले तो मुझे बताओ। वेरी गुड विशाखा, वेरी वेरी गुड बिटिया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर, सब बच्चों का बिल्कुल बाय। सही आंसर। नालायक, अब नाम नहीं लेना चाहता मैं उस बच्चे का जिस बच्चे ने 2 लिख दिया। फिर वही गाना याद आता है, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया इस नालायक ने। गंदी बात, दोबारा से देखो, बताओ जरा। परचेज हुआ है ना? हाँ बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही था, है ना। एक बच्चे ने आंसर गलती से गलत दे दिया था, उसने ध्यान से सुना नहीं इसलिए, वरना वो ऐसा कर ही नहीं सकता। रिपीट, वाई ने माल बेचा एक्स को। हम कौन है जी? हम कौन है? हम तो एक्स हैं। वेरी गुड ध्रुव, हम तो एक्स हैं। वाई ने हमें माल बेचा, यानी कि हमने माल खरीदा। क्या किया? हमने माल खरीदा। तो हमारे यहाँ पे बाई में एंट्री आएगी, परचेज में, है ना। हाँ मुझे पता है, मैंने सोचा कि सोल्ड था, ये मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फोकस। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने है, और अब की बार उसका रिजल्ट देख लेना। पिछली बार उसका रिजल्ट सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, मैं मुंह पे बोल रहा था, देखो उस बच्चे के, वो बच्चा बहुत ही अच्छा था अकाउंट में, और अकाउंट में ही फेल हुआ है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबा। और इस बार वो सच में देख लेना बहुत अच्छे नंबर लाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मेरे को फोकस जरूर रखना है। तो यही मैं आपका जनरेट कर रहा हूँ। आइए जरा, अगर इनवॉइस डेट अलग हो देन, अभी बात करता हूँ जी। आइए जरा, इनवॉइस डेट देखना बेटा जरा, यहाँ पे क्या है? पहली बात तो ये हमारे लिए क्या है? परचेज। कहाँ पे आएगी? 2 में आएगी, बाई में आएगी? सॉल्यूशन हो गया, बाई में आएगी, क्योंकि ये वाई ने बेचा, हमने खरीदा, हम है एक्स, हमारे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, बाई में इसलिए आएगी। कौन सी डेट में एंट्री होगी? 15 अप्रैल में एंट्री होगी। उसकी इनवॉइस की डेट सर, वो तो बेटे 15 मई डली हुई है, तो ड्यू डेट हमारी कौन सी होगी? 15 मई होगी। कौन सी होगी जी? 15 मई होगी। ठीक है जी, ठीक है। अब अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है अप्रैल 20 की। अप्रैल 20 पर ये देखो हो क्या रहा है,
एक भी तो मेरे पास में नहीं है, एक दो को भी दिखता रहता है ना, लगता है कि इसको पढ़ा रहा हूँ, देखना ये हो क्या रहा है। ये सब लेटे पड़े होंगे, मैं बता रहा हूँ, अभी उठे हैं, बैठ जाओ, बताता रहा हूँ, मम्मी नमकीन ले आओ, ये तो बोलता रहेगा। हाँ, चाय बन गई क्या भाई, ये चल रहा होगा माइक बंद करके, मुझे पता ना। बाकी लोगों, अबे बाकी लोग कहाँ हो बच्चों? हृदय, महक, अंटू, राधा, अच्छा महक का तो एक तो, हाँ, सार्थक, सरबजीत, जन्नत, राधा, सृष्टि, इनके ना नाम जब ने पढ़ते हैं, हे भगवान, नींद में भी नाम बोलता रहता हूँ, तुम्हारे कितनी बार बता चुका हूँ। अब तो मैं दूसरे कमरे में सो रहा हूँ आजकल, इसीलिए तुम लोगों की वजह से कोई मुझे अपने पास सुलाता ही नहीं, कोई भी घर में। हाँ सृष्टि, हाँ सृष्टि के पीछे पढ़ाते हो तुम मेरे को, वापस आओ जरा, चलिए अटेंशन जनरेट हो गई बच्चों की, आइए मेरे बच्चों वापस आइए, आइए जरा बेटे, लास्ट के 2 पॉइंट है, उसके बाद क्लास ओवर है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में तो फिर नया मेथड है ना, आपको आज होमवर्क रहेगा अच्छे से। एक्स ने रिटर्न कर दिया माल, किसको? एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई, है ना, एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15 अप्रैल। बेटे 15 अप्रैल देखना जरा, 15 अप्रैल को वाई ने माल बेचा था कि नहीं बेचा था? हाँ सर। तो मतलब वो हमारी परचेज थी कि नहीं थी? हाँ सर। तो वही वाला तो माल वापस गया, और किसने गया? एक्स, हम कौन है? एक्स, हमने रिटर्न कर दिया, है ना, तो वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। वेरी गुड विशाखा, वेरी गुड ध्रुव, वेरी वेरी गुड। हाँ ये मजे ले रही है। मैं तुम सृष्टि के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हूँ, अब दिखाऊंगा उसको। चलो आओ अगली बात करते हैं। बेटे ड्यू डेट बता क्या दी है? उसमें। ड्यू डेट क्या है बताओ? 15 अप्रैल। क्या है बोलो? 15 अप्रैल। ठीक है बेटा, तो 15 अप्रैल ही रहेगी। सर 20 अप्रैल को माल रिटर्न कर रहा है। बेटे उसका जिसकी जिसकी ड्यू डेट 15 अप्रैल थी, तो कोई बात नहीं, ड्यू डेट हमारी वही रहेगी। ये इस क्वेश्चन का सबसे की पॉइंट है, जिसके लिए मैं आपको पढ़ा करके होमवर्क देना चाहता हूँ, डिस्कस करके होमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर ट्रांजैक्शन की डेट बाद में है। कमाल की बात है, ट्रांजैक्शन की डेट बाद में है और ड्यू डेट पीछे है। सर क्वेश्चन में ड्यू डेट गलत दे रखी है, मई की जगह अप्रैल है। गलत, क्वेश्चन में ड्यू डेट बिल्कुल सही दे रखी है। बाबू ध्यान से सुनो, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, नाम नहीं लूंगा, बेटा ध्यान ध्यान देखो, फोकस करो। क्या बताओ किस डेट को माल वापस किया? सर 20 अप्रैल को। कौन से वाला माल वापस किया? सर वो जो 15 अप्रैल की ट्रांजैक्शन थी, उसकी ड्यू डेट कुछ भी होती रहे, ट्रांजैक्शन यानी कि उसने जब बेचा था 15 अप्रैल को, वो वाला माल वापस किया। तो जो ओरिजिनल की ट्रांजैक्शन डेट है बाबू गुड़िया, उसकी जो ड्यू डेट है बेटिया, वही ड्यू डेट हमारी इस रिटर्न की रहेगी। ठीक है ना? चलो उस बच्चे को क्लियर हो गया, वेरी गुड। आइए जरा बाकी बच्चों को भी क्लियर हो गया। ध्रुव, वरुण, ये सबसे मेन पॉइंट है, मुझे इस पे सबका थम्स अप चाहिए अगर समझ में आ गया तो। थम्स अप का मतलब होता है मेरे लिए नहीं, तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम अपने लिए बात कर रहे हो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, इसका ये मतलब होता है। सर फिर से रिपीट करो, आओ ना, आ गया मेरा एक चांद सितारा सूरज हमारा। मैं तो पहले कह रहा हूँ ये दिक्कत कर सकता है। आइए जरा, नहीं भी तुम कहते तो भी मैं रिपीट करता हूँ। क्या सर? ये बताओ हमारा हमारा हमने जो माल खरीदा वो कौन सी डेट पे खरीदा? माइक बंद कर कर अपने आप को आंसर देते ना सारे बच्चे। हमने जो माल खरीदा वो कौन सी डेट पे खरीदा था? वाई से। सर हमने ना 15 अप्रैल को खरीदा था। अब उसकी ड्यू डेट क्या है वो छोड़ो, वही वाला माल हम वापस कर रहे हैं, तो क्या बन गई हमारी 20 अप्रैल को परचेज रिटर्न। उसी वाले माल को हम वापस कर रहे हैं। बेटा ये बताओ पेमेंट हो गया होगा क्या? मतलब ही नहीं बैठता सर, जब माल अभी आ चुका और फिर वापस जा रहा है, इसका पेमेंट तो हुआ ही नहीं, तभी तो माल वापस जा रहा है। अगर पेमेंट हो गया तो माल वापस करके दिखा दो किसी को, करके दिखा दो किसी को, कैश में होने के बाद माल हो ही नहीं सकता। तो पहली बात 15 अप्रैल को माल आया और 20 अप्रैल को माल वापस गया, यानी पेमेंट तो अभी हुआ नहीं है, पक्का उसकी ड्यू डेट उनके भी बाद में रही होगी। देखिए आप जरा, ये वही वाला माल गया जिसका पेमेंट और आगे जाकर के 15 मई को जाकर के हम करने वाले हैं। यानी कि ये माल उसी ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन उसी ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है एक तरह से। तो यानी कि बेटे ड्यू डेट भी हमारी सेम लगेगी इसमें भी। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, मैं आपसे डिस्कस इसीलिए कर रहा हूं
कि मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस पर हिट करें, एक बार ट्राई करें इस पे, फिर मैं आपको क्लास में कराऊंगा तो आपको डबल कॉन्फिडेंस होगा। इस तरह के क्वेश्चन अटकाते हैं इंटर में। अब तो इंटर क्या, अब तो ये चैप्टर इंटर से हट के फाउंडेशन में आ गया। एनीवेज, बिल एक्सेप्टेड बाय, अगला पॉइंट है बिल एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्टेड बाय वाई। हम कौन है जी, हम कौन है, हमारा नाम है एक्स। बार बार अपने आप को याद दिलाना हर ट्रांजैक्शन में, मैं पहले बता रहा हूं, गलती नहीं हो सकती। हम है एक्स, सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट किया था, अब वो डिसोनर हो गया। बेटे ये कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन नहीं है बाबू, सारे बच्चे ध्यान दो। क्या ये इस तरह के ट्रांजैक्शन नहीं, जैसे अभी हमने माल खरीदा 15 अप्रैल को, 20 को वापस कर दिया, हाँ सर भाई हमारा पहले किसी डेट पर बीआर आया और आज वो बीआर वापस जा रहा है। ओ, यानी उसकी ड्यू डेट भी सेम रहेगी। आई रिपीट, मुझे पता है एक दो बच्चे चाय नमकीन में लगे पड़े होंगे, उनका ध्यान नहीं गया होगा, तो ध्यान दो इधर। हाँ 2 मिनट के लिए रख दो इधर। क्या कहा मैंने बेटे, जैसे हमने माल खरीदा था 15 अप्रैल को और 20 अप्रैल को वापस कर दिया था, दोनों ट्रांजैक्शन में एक ही ड्यू डेट का यूज किया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से माल आया वापस गया, ऐसे ही बेटे बिल आया, बीआर पहली ट्रांजैक्शन में आया और दूसरी ट्रांजैक्शन में वापस गया डिसोनर होने की वजह से। बेटे दोनों की ड्यू डेट सेम है, होगी कि नहीं होगी, पक्का होगी, है ना। तो ऐसे हमें करना है और मेरे ख्याल अब तो आप कर ही सकते हो। बस ये क्वेश्चन अगर मैंने करा दिया तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपसे मैंने डिस्कस किया है, आपको एक बार करना बनता है। आप अगर एक बार करोगे तो उसके बाद में मैं ये चीज कराऊंगा तो आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि गलती नहीं हो सकती। सर ये बुक के सॉल्यूशन में रेडिंग इंटरेस्ट नेम से एंट्री कहाँ से आया, इन्होंने चाहे कम किया, कल वाला बात परसों वाली बात पूछ रहे हैं। देखो बेटे कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ मम्मी, मम्मी मैं क्लास में हूँ, कोई अर्जेंट बात तो नहीं है? अच्छा मैं आ लिया बाबू। हाँ तो मैं ये कह रहा था बेटे हाँ सर ये बुक के सॉल्यूशन में रेंडिंग इंटरेस्ट नाम से कोई एंट्री दे रखी है। देखो ये कल सो रहे थे जबकि लगी थी इनकी, तब पूछ रहे हैं बेटे रेंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, जिस इंटरेस्ट को सेम जगह पर माइनस के साइन के बजाय, क्या कहा, माइनस के साइन के बजाय अपोजिट साइड में लिख लिया जाता है। ठीक वैसे जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न घटाने के बजाय ट्रेडिंग में हम अपोजिट साइड लिख देते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाने के बजाय हम अपोजिट साइड में लिख देते हैं। अगर घटाने वाली चीज है तो हमको उसको या तो रेडिंग से लिख देते हैं, पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था, उसको माइनस का साइन लगाने से वो कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, बाकी सारी चीजें प्लस है माइनस है अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको क्या करते हैं, उसको रेड कलर के इंक से लिख देते हैं। अब बच्ची हंस रही है, कह रही सर याद आ गया, आइए जरा। अब अनटू सर सेल डेट और इनवॉइस डेट अलग हो तो बेटा मेरे बच्चे मैं कह तो रहा हूं अलग हैं। देखो वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एंड डोंट वरी, बिल्कुल पूछो, बस तुम पूछो जरूर, है ना, क्योंकि यहाँ पूछोगे तो हो जाएगा। आइए जरा मैं फिर से एक बार सेम क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। बेटा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बताओ 15 अप्रैल को क्या है, पहले बताओ 15 अप्रैल को, सॉरी 10 अप्रैल को बताओ। 10 अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन देखो, जिस बच्चे ने डाउट पूछा नाम नहीं लूंगा, सर सेल डेट और इनवॉइस डेट अलग हो तो 10 अप्रैल वाला ट्रांजेक्शन देखो। 10 अप्रैल को एक्स मतलब हमने माल बेचा कि नहीं बेचा, बेचा है जी। क्या उसकी ड्यू डेट हमारी सेम है, 10 अप्रैल है? नहीं, वहां पर लिखा हुआ है 10 मई की ड्यू डेट है। तो बेटे 10 मई ड्यू डेट है क्योंकि वो इनवॉइस की डेट अलग है, बिल की डेट अलग है। आपको मिल गया आंसर बेटा, जिस बच्चे ने पूछा था, हो गया, चलिए हो गया होगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को ये चैप्टर खत्म करना है। इसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले बच्चों से करवाता हूँ डिस्कस करके, ताकि आपका आईक्यू लेवल, आपका जो प्रेजेंटेबल लेवल है वो बढ़े, और वो ऐसे क्वेश्चन से बढ़ता है। वही वाला काम होगा, अगर गाड़ी मैं ही चलाता रहूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा रोड पे कहाँ गड्ढे थे, चलानी तुम्हें बेटे आगे जाके, है ना। तो तुम्हें थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को जरूर करना, और मैं वेट करूंगा कौन बच्चा सबसे अच्छे इसको प्रेजेंट करके मेरे को भेजता है, ठीक है। आ गया या तो कोई कल होगी ना सर, हाँ बेटा अब तो डेली होगी, मेरे को मन ही नहीं लग रहा था,
बार बार ऐसे हाथ छटपटा रहे थे, 3-4 बजते ही ऐसे होता है बस भाई पता नहीं कहाँ भाग लूं, पर देखा तो मैंने कहा मैंने ही बच्चों को बोल दिया कि 3 क्लास होगी, करेंगे। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन 7 दोनों मेथड से करना है। हाँ जी बेटा जी बिल्कुल, हर क्वेश्चन हमारा दोनों मेथड से करने हैं, हर क्वेश्चन को, है ना। और जब तीसरा मेथड होगा, कमाल की बात है, तीसरे मेथड से कोई और क्वेश्चन नहीं, सिर्फ वो क्वेश्चन हो सकते हैं जो बैंक से रिलेटेड है। तो तीसरा मेथड थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होता है ना, वो उसी क्वेश्चन में रहता है। चलिए जी, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं बेटा जी, ठीक है। तो जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी, रिकॉर्डिंग हम लोग यहीं पे रोकते हैं।